नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर चंपावत से है। जमीन के विवाद में भतीजे ने चाचा को गोली मार दी। भतीजे ने अपने चाचा पर रिवॉल्वर से फायर कर दिया। चंपावत से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीन का विवाद और जमीन के विवाद में भतीजे ने चाचा को गोली मार दी। घायल चाचा को हायर सेंटर रेफर किया गया है। आरोपी भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला मुख्यालय के भैरवती राह की घटना है। चंपावत से खबर सामने आ रही है। जमीन के विवाद में भतीजे ने चाचा पर फायर कर दिया और देखिए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भतीजे ने चाचा पर फायर कर दिया। घायल चाचा को हायर सेंटर रेफर किया गया। आरोपी भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला मुख्यालय के भैरवती राह की घटना है। एक केस हमारे यहाँ आया था जिसका नाम था दिनेश नाड़वी, जिसकी उम्र जो है 60 वर्ष के करीबन है, लगभग 60 वर्ष है। वैसे तो गन शॉट की हिस्ट्री से आया और उसके बाद हमने यहाँ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद उपरांत हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। चंपावत में भैरवती राह पे दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ है। उसमें फायरिंग की सूचना आई थी। तो मौके पे हम लोग सब मौके पे पहुंचे और हमने मौका मुआयना किया। इसमें ये पता चला है कि ये दोनों आपस में चाचा भतीजे हैं और इसमें ये महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने दिनेश सिंह नामक व्यक्ति को गोली मारी है, जो उनके पैर पे लगी है। फिलहाल इनका अभी उपचार चल रहा है। यहाँ से इनको हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया है और जो आरोपी व्यक्ति है उनको फ़िलहाल हमने अभी अपने कब्जे में ले लिया है उनको भी। और इसके अलावा अभी हम लोग इसमें सभी पहलुओं को जांच कर रहे हैं कि ये घटना कैसे हुई, क्या हुआ, और इसकी जो भी जैसे तहरीर आती है इसमें मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रायपुर महाराणा प्रताप स्टेडियम पहुंचे, जहां राष्ट्रीय खेल की तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और सीएम ने खिलाड़ियों से व्यवस्था के बारे में पूछा। खिलाड़ियों के साथ बैठकर भोजन भी किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कहा कि खिलाड़ियों को अच्छा खाना दिया जाए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत प्राथमिकता के हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हमारे खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए, हमेशा उनके प्रोत्साहन के लिए काम करते हैं और उन्होंने यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया है। इसलिए यहाँ आने वाले सभी खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं, किसी प्रकार की कोई उनको परेशानी न हो। इसलिए समूचे सभी प्रबंध मैं खुद ही देख रहा हूं यहाँ पर और खिलाड़ियों से बात भी की है। सभी खिलाड़ी संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और अच्छा आनंद ले रहे हैं खेलों का। हमारा यह भी है कि ये खेल हमारे लिए बहुत यादगार बने और शुरुआत दिनों से इसकी अच्छी शुरुआत हुई है। इसका एक अच्छा समापन भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारधाम संयुक्त संरक्षण समिति के तीर्थ पुरोहित ने सांसद अनिल बलूनी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रण दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आगामी यात्रा के मद्देनजर स्वरोजगार और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने चारधाम में निरंतर मूलभूत सुविधाएं विकसित करवाने और हर स्तर पर किए जा रहे प्रयासों और सुझावों पर चर्चा की। दिल्ली में कल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि दिल्ली की जनता आपदा को झेलने का काम कर रही है और इस बार दिल्ली की जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। से वहाँ पर आपदा की सरकार है, उस आपदा की सरकार को बदलना चाहते हैं। वहाँ परिवर्तन की बयार है और पूरे देश में डबल इंजन सरकारों के मॉडल को जनता देख रही है। और दिल्ली में भी जो बड़े बड़े वायदे केजरीवाल की सरकार ने किए थे, केजरीवाल की पार्टी ने किए थे, आपदा पार्टी ने किए थे, वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं। उल्टा घपले हुए हैं, बड़े घोटाले हुए हैं, तमाम भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, शराब का घोटाला हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाला हुआ है, पैनिक बटन के बसों में पैनिक बटन लगाने के नाम पर घोटाला हुआ है। यमुना जी की सफाई की बात हुई थी कि यमुना जी की सफाई करेंगे। हमारे यहीं से यमुना जी जाती हैं और वहाँ जाकर पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है और यहाँ तक कि जो है पीना तो बहुत दूर की बात, वहाँ पर जो है वो नहाने के लिए भी ठीक नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। कल गुर्जर समाज के लोगों ने लंढौरा रंग महल में महापंचायत आयोजित की जाने की घोषणा की थी, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से महापंचायत को स्थगित करने की जानकारी दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहता। इसके लिए हरिद्वार जनपद में सभी बॉर्डर पूरी तरह से सीज किए जाएंगे, जिससे कि बाहरी व्यक्ति का किसी भी तरह का प्रवेश न हो सके। साथ ही लंढौरा का रंग महल पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा और उत्तराखंड जनपद से सटी हुई सीमा की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खटीमा के मेलाघाट क्षेत्र में इंडो नेपाल सीमा पर नोमेंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाने और चिन्हीकरण करने पहुंची प्रशासन की टीम को नेपाली नागरिकों से नोक-झोंक का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि संयुक्त टीम के सर्वेक्षण के दौरान मुख्य पिलर 796 से लेकर 798 तक दोनों ओर से नोमेंस लैंड पर अतिक्रमण पाया गया। इस पे संबंध में कार्रवाई करते हुए भारत की तरफ से अतिक्रमण को हटा दिया गया, लेकिन नेपाली मीडिया द्वारा भ्रामक खबर फैलाकर नेपाली नागरिकों को गुमराह किया गया, जिससे नेपाली नागरिक अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं थे। प्रशासन द्वारा सभी एजेंसीज के साथ, फॉरेस्ट के साथ, पुलिस के साथ और एसएसबी के प्रतिनिधियों के साथ सर्वे किया जा रहा है। जो नो मैंस लैंड इंडियन साइड वाली नो मैंस लैंड है उसको क्लियर करवाया जा रहा है। नेपाल की मीडिया में जो आ रहा है वो लोगों को भ्रमित करने के लिए है। आज भी हमारी बात हुई है पब्लिक के साथ में, तो पब्लिक ने इस चीज़ को अप्रिशिएट की है कि उनके साथ कुछ गलतफहमी हो गई थी। नेपाल साइड में हम लोग कुछ नहीं कर रहे, जिला प्रशासन की टीम और हम उनके साथ मिल करके इंडियन साइड की जो नो मैंस लैंड है उसको हटा रहे हैं। नो मैंस लैंड है, इसको क्लियर करने के लिए इंडियन साइड में हम जहाँ भी इंक्रोचमेंट किया गया उसको हटा रहे हैं। यह लगातार आज हमारा तीसरा दिन है। यहाँ पर हमारा एसएसबी कमांडेंट साहब और पूरी एसएसबी की टीम हमारे साथ है, पुलिस फोर्स है, वन विभाग की टीम है, हमारी राजस्व विभाग की खुद की टीम है। तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारा जितना भी नो मैंस लैंड है, जो इंडियन साइड से जो भी इंक्रोचमेंट है उसको क्लियर कर दें, ताकि रिपोर्ट हम आगे तक भेज सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को अभी बजरंग सेतु का इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें 2018 में तकनीकी खामियों को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था और इसी के पास बजरंग सेतु का निर्माण शुरू हुआ, जिसे 2023 में बनकर पूरा होना था, लेकिन लेट लतीफ़ी के चलते अब इसके अप्रैल 2025 तक पूरे होने की उम्मीद है। लक्ष्मण झूला पुल बंद होने से यहाँ विदेशी पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोगों का आना जाना भी लगभग बंद हो गया है, जिससे व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। नरेंद्र नगर का पीडब्ल्यूडी डिवीज़न इस पर काम कर रहा है और इसमें अप्रैल तक इसे फिनिश किए जाने का उनकी तरफ से एश्योरेंस दी गई है। उसकी जो रोप लॉन्चिंग है प्लस जो फर्दर काम है वर्टिकल मेंबर्स उसमें लगने हैं, तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि युद्ध स्तर पे काम करते हुए जो उन्होंने टाइमलाइन दी है, पहले वो 31 दिसंबर थी, लेकिन एक्सटेंशन के बाद में अप्रैल में से फिनिश किया जाना है, तो मेरी अपेक्षा है कि वो तब तक खत्म हो जाएगा। हरिद्वार के भगत सिंह चौक के पास तेज हवा के कारण एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में स्कूटी सवार 2 बहनें आ गईं। हादसे में एक बहन की मौत हो गई है, दूसरी गंभीर रूप से घायल है, जिसे तुरंत हायर सेंटर रेफर किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तहसील दिवस पर रुड़की तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। जहां फरियादियों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सामने जमीन विवाद समेत अन्य तरह की समस्याएं रखी, वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि तहसील दिवस में आज 43 समस्याएं थीं, जिनमें से 13 का निस्तारण कर दिया, बाकी का संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। आज जो है तहसील दिवस में 43 जो है शिकायतें जो हैं वो प्राप्त हुई, जिनमें से 13 का जो है मौके पर निस्तारण हो गया। कुछ 2 शिकायतें थी वो राजस्व न्यायालय या फिर सिविल न्यायालय के संबंधित थी या फिर पुलिस से संबंधित थी, तो उनको जो संबंधित जो शिकायती हैं उनको बता दिया गया है कि आप सक्षम न्यायालय में जाकर अनुरोध प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य शिकायतें जो है ज़मीन संबंधित ही नहीं है कि किसी के चक रोड पे बहा ली गई है या फिर जो है उनका जो है पैमाई जो है रकबा कम हो रहा है या फिर उनका जो है कब्जा जो है नहीं हुआ है उनके ज़मीन पे, तो मेनली जो है भू संबंधित शिकायतें हुई हैं। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में पिछले 4 दिनों से चल रही योगासन प्रतियोगिता में 22 राज्यों के 171 खिलाड़ियों ने विभिन्न योगासन विधाओं में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। विजेताओं में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड की टीम रही। योगासना का जनपद अल्मोड़ा में
लगातार 4-5 दिनों के ये कार्यक्रम जो योगासना के रूप में विभिन्न प्रतियोगिता 22 राज्यों के योगासना के एथलीटों ने प्रतिभाग करके जिस प्रकार का यहाँ का खेल का वातावरण बनाया है, एक कोशिश जो राज्य सरकार की है कि हमारी देवभूमि जो है, सैन्य भूमि जो है, खेल भूमि बने। तो जनपद अल्मोड़ा में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह के जनपदों में इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि पूरा प्रदेश खेल के उत्सव से जुड़ गया है। तो मैं समझती हूँ कि समापन में बहुत शानदार है और उत्तराखंड निश्चित रूप से योगासना के परिप्रेक्ष्य में कई मेडल भी लेकर आया है, जो कि हम सब के लिए उत्साह का विषय है। देखिए, योगा का भविष्य निश्चित रूप से, मैंने अभी आपसे कहा कि योगासना अपने 3 राष्ट्रीय खेलों का दौर क्रॉस कर चुका है, अब वो एशियन गेम्स की ओर बढ़ रहा है। हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मानस खंड तरणताल में नेशनल गेम्स की स्विमिंग प्रतियोगिताएं आज समाप्त हो गई हैं। स्विमिंग की विभिन्न प्रतियोगिताओं में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मेडल देकर सम्मानित किया। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो उत्तराखंड की ये है कि ये नेशनल गेम्स के दौरान इतना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में बन गया है। कुमाऊं की हम बात करें तो पिथौरागढ़ जैसे दुर्गम जिले में भी बहुत अच्छा इंफ्रा डेवलप हो गया है और सारा का सारा जो आपके इवेंट्स हुए हैं परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुए हैं और कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो हमें बाहर करवाना पड़ा हो राज्य के। बहुत बड़ी उपलब्धि है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे लगातार जो इंतजाम है उसकी निगरानी करते रहते हैं और उसको हम सब लोग दिखवा रहे हैं। अभी क्लोजिंग सेरेमनी की भी तैयारियां होनी, आज वीसी हुई है चीफ सेक्रेटरी मैम की। अभी जो आप स्विमिंग पे मैं आया था अवार्ड सेरेमनी में, बहुत अच्छा आयोजन हुआ और आई थिंक यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मुझे बताया है कि इस तरह के जो स्विमिंग पूल्स हैं गिने चुने देश के अंदर है, तो एक बहुत बड़ा एसेट है जिसको यंगस्टर्स को यूज करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी के कोटी कॉलोनी स्थित टिहरी बांध की झील में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में दूसरे दिन रोइंग प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच का आयोजन हुआ। करीब 20 राज्यों से 200 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया। गेम्स यहाँ पर हो रहे हैं और हमारे खिलाड़ियों के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और जहाँ तक बात है इसकी एकेडमी बनाने की, तो मेरा मानना है कि इससे उपयुक्त स्थान कोई और है नहीं कि जहाँ पर एकेडमी बने, जिससे न केवल टूरिज्म को बहुत फ़ायदा होगा बल्कि हमारे जो बच्चे हैं जो कि विभिन्न बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मेडल्स ला सकते हैं, उनको बहुत लाभ होगा इससे। आगे बढ़ते हैं। खबर पौड़ी से है, जहां 38वें नेशनल गेम्स पौड़ी जिले के फूलचट्टी में शुरू हुए हैं। फूलचट्टी में कैनोइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। 4 से 6 फरवरी तक गंगा के किनारे आयोजन होगा। प्रतियोगिता में महिला पुरुष टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। नेशनल गेम्स जो है उसकी हम लोगों को फूलचट्टी में एक इवेंट हो रहा है और एशियन गेम्स को लेके भी एक इवेंट यहाँ प्रपोज किए जाने की बात जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके द्वारा कही गई है और इसमें मल्टीपल स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स ने आज पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट डे था, 4 to 6 तक ये इवेंट चलना है और इसमें कई सारे लोगों ने, इवन एक्सपेक्टेटर्स का भी काफ़ी अच्छा नंबर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटर तरीके से हम इसे एक नए स्पॉट के तौर पे डेवलप कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन और अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण आज यूनियन के कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों का एक पत्र से सहायक महाप्रबंधक को अवगत कराया। कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार बातचीत के बाद भी अधिकारियों ने समस्याओं का हल नहीं निकाला। इनके द्वारा दिए गए सारे मांग पत्र पर विचार किया जाता है। जैसे जैसे प्रबंधन और इनकी सहमति बनती है उस सहमति के अनुरूप इनसे कार्य लिया जाता है, उसी के अनुरूप इनका पालन कराया जाता है। क्योंकि पालन जो है नीचे स्तर पे एसएसआई और फोरमैन साहब के स्तर से होता है, तो उनको हर वार्ता का वो बिंदुवार वो दे दिया जाता है, उसी पर अनुपालन कराया जाता है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।